हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी पुलिस भर्ती में एज लिमिट 3 साल बढ़ी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। 32,679 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। दरअसल एज लिमिट यानी कि आयु सीमा विवाद सरकार की गले की फांस बनता जा रहा था। एज लिमिट बढ़ाए जाने की मांग सरकार के भीतर भी उठने लगी थी, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है। दरअसल राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा के विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने योगी को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर के 25 वर्ष किए जाने की मांगी थी। विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने योगी को उनका वादा याद दिलाया था। लेटर में लिखा था कि 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार में और 15 दिसंबर 2015 को लखनऊ में जनता दरबार में आपने वादा किया था कि अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने पर उसमें 3 साल की छूट प्रदान नहीं की गई। और इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण पुलिस भर्ती में देरी हुई है और इससे कई अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर अयोग्य हो गए हैं। दिल्ली में इंसानी रेबीज नोटिफाइबल डिजीज घोषित, केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। दिल्ली में 2025 में डॉग बाइट्स के 35,000 मामले सामने आए। दिल्ली सरकार ने ह्यूमन रेबीज यानी इंसानों को रेबीज को अब नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है, यानी कि रेबीज का कोई भी संदिग्ध और संपर्क केस सामने आते ही उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता वाली सरकार का कहना है कि इस फैसले से रेबीज के मामलों पर समय रहते नजर रखी जा सकेगी और मरीज के इलाज में देरी नहीं होगी। अब दिल्ली के सभी सरकारी, निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और निजी डॉक्टरों को ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेबीज से होने वाली एक भी मौत स्वीकार नहीं है और ये फैसला समय पर इलाज और निगरानी में मदद करेगा। ये आदेश तुरंत लागू हो गया है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन समय पर इलाज से इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। 2026 के लिए भारतीय सेना का रोड मैप तैयार, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्लानिंग। एआई, डेटा और डिजिटल नेटवर्क से होगी अगली जंग। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ 88 घंटे की जंग के विश्लेषण के बाद सेना ने अहम बदलावों की रूपरेखा तैयार की है और सेना ने इसे 3 हिस्सों अल्पकालिक शॉर्ट टर्म, मध्यकालिक मीडियम टर्म और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म रणनीति में बांटा है। अल्पकालिक रणनीति के तहत 2026 का स्पष्ट रोड मैप बनाया गया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि इस साल पूरा जोर हथियार हासिल करने की बजाय युद्ध के पूरे वातावरण की त्वरित जानकारी, नेटवर्क और तेज फैसलों पर केंद्रित रहेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर का अहम सबक है। झांसी में बुर्के घूंघट वाली महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी गहने, दुकानों पर पोस्टर लगे। कारोबारी बोले चोर को पहचान नहीं पाते। झांसी में चोरी की बढ़ती हुई घटना को लेकर सराफा व्यापार मंडल ने एक अनोखा लेकिन सख्त फैसला लिया है। अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचेंगे। महिला ग्राहक चाहे बुर्के में हो या घूंघट में या फिर पुरुष ने नकाब पहना हो, किसी को ज्वेलर्स गहने नहीं दिखाएंगे। अगर गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले चेहरे से नकाब, बुर्का और घूंघट हटाना होगा। इसको लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए हैं, जिसके लिए ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर ही खरीदारी करें। ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को धमकी दी, कहा हमारी बात नहीं मानी तो हालत बुरा करेंगे। यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग हुई। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को बुरा हाल करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी वह नहीं करती है जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उनका हाल भी मादुरो से भी बुरा हो सकता है। ट्रंप ने यह बात द अटलांटिक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कही है। इससे पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर रोड्रिग्स अमेरिका की बात मान लेती हैं तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं रोड्रिग्स ने मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना की है और इसके साथ ही अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की भी मांग की है। बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद यूएनएससी की मीटिंग बुलाई गई। इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में लेने की वैधता पर चर्चा हुई।
रूस से भारत का तेल आयात घटने पर ट्रंप बोले, मोदी ने ये मुझे खुश करने के लिए किया है। वे जानते हैं कि मैं नाखुश था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने यह फैसला उन्हें खुश करने के लिए लिया है। ट्रंप ने कहा कि वे मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड कर रहा है। इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई। कहा, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। डेनमार्क पीएम बोली, धमकियां देना बंद करे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहने की बात दोहराई है और इससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं में गुस्सा भड़क गया है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और वहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। इससे पहले द अटलांटिक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि रक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। यह अभी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड के आसपास हर जगह रूसी और चीनी जहाजों की भरमार है और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। डेनमार्क इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। सीईओ कैंपबेल विल्सन को निकाल सकती है एयर इंडिया। खराब सर्विस और फ्लाइट में देरी बनी इसकी बड़ी वजह। नए चेहरे की तलाश में है अब टाटा सन्स। टाटा ग्रुप की ओनरशिप वाली एयरलाइन एयर इंडिया में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया के मौजूदा सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कैंपबेल विल्सन को हटाया जा सकता है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एयरलाइन की कमान संभालने के लिए एक नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं। विल्सन का कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है, जिसमें तकनीकी दिक्कतें और सर्विस क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इंदौर के बाद अब गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार, अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़ गए। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में सीवेज की गंदगी मिली। इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिनों में 104 बच्चे, 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और इनमें से 50% बच्चों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़े हैं कि सिविल अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने के लिए एक अलग से नया वार्ड खोलना पड़ा। इंदौर की तरह यहाँ भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। शहर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके के लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने पानी की सप्लाई जांची तो 10 जगह पर लीकेज मिली। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में ये लीकेज थे। योगी एसआईआर के आंकड़े लेकर पीएम मोदी से मिले। 1 घंटे सर्द धूप में चर्चा। केशव पाठक भी दिल्ली में। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। योगी ने मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। बैठक के दौरान योगी के पास एक फाइल दिखी। माना जा रहा है कि इसमें यूपी में एसआईआर के आंकड़े थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच एसआईआर और प्रदेश सरकार के आगामी कामकाज को लेकर बातचीत हुई है। योगी ने पीएम को एसआईआर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीएम को जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह और अगले महीने संभावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का न्योता दिया। सीएम ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू। -17 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी। केदारनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। बता दें कि यहां दोपहर करीब 3:30 बजे से धाम में बर्फबारी शुरू हुई। बर्फ गिरते ही केदारनाथ और आसपास की पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई और अब पूरी नगरी पूरी तरह से सफेद दिख रही है। जनवरी 2026 में ये केदारनाथ में दूसरी बार बर्फबारी दर्ज की गई है और इससे पहले 2 जनवरी को भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। लगातार गिरती हुई बर्फ के कारण धाम में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है और तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इंदौर में जहरीला पानी, अब तक 17 लोगों की जानें गई। कलेक्टर बोले, एपिडेमिक कैसे फैला, एम्स और आईसीएमआर की टीम जांच कर रही है। 20 नए मरीज भी मिले। इंदौर के भागीरथपुरा में 17वें व्यक्ति की जान गई। दूषित पानी पीने से मरने वाले लोगों की संख्या रविवार तक 16 थी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां सरकार ने भागीरथपुरा में महामारी फैलना स्वीकार किया है। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि एपिडेमिक यानी कि एक क्षेत्र में संक्रमण कैसे फैला, इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम
टीम कर रही है। CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि महामारी घोषित नहीं की गई है, सिर्फ डायरिया है जिसे भागीरथपुरा को एपिडेमिक यानी संक्रमित माना है। प्रभावित क्षेत्र में 4 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने 2354 घरों का सर्वे किया। 9416 लोगों की जांच की गई, जिनमें 20 नए मरीज मिले। 429 पुराने मरीजों का फॉलोअप किया गया। SIR के दौरान अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, CM ममता बनर्जी का आरोप। इस प्रोसेस से कई लोगों की जान गई, कई अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा किसी धर्म में विश्वास नहीं करती, केवल झूठ फैलाने में विश्वास करती है। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR के दौरान मतदान केंद्र पर वैधता साबित करने के लिए कतारों में खड़ा किया गया। हम SIR के दौरान लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार और वोटों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। ममता ने पूछा कि अगर कोई अपने बूढ़े माता पिता की पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दे तो भाजपा नेताओं को कैसा लगेगा। ममता ने दावा किया कि जब से SIR शुरू हुआ है, डर के मारे कई लोगों की जान गई है और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों और SIR पर टिप्पणी करके फंसी बीजेपी। शरणार्थी मतुआ समुदाय में नाराजगी, बीजेपी का पार्टी नेता के बयान से किनारा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिए गए पार्टी नेता के बयान और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के समर्थकों पर मतुआ समुदाय के गोसाई से मारपीट के आरोपों से बीजेपी बैकफुट पर है। 4 जनवरी को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य कहा उन्होंने कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आया है उनका नाम मतदाता सूची से में नहीं होना चाहिए। आर्य के इस बयान के बाद से मतुआ समुदाय में गुस्सा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ये आर्य का निजी विचार है, पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया गया है। डेरा मुखी राम रहीम सिरसा डेरा पहुंचा, 15वीं बार जेल से बाहर आया। कत्ल साध्वियों के यौन शोषण केस में कैद काट रहा है। रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों की यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। बता दें कि राम रहीम को लेने के लिए सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा, जिसमें 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर और 2 अन्य गाड़ियां शामिल थी। सुबह करीब 11:30 बजे वह सुनारिया जेल से सिरसा डेरे के लिए निकला। दोपहर 2:45 पर वह सिरसा पहुंचा। बता दें कि इस बार डेरा मुखी 15वीं बार पैरोल या फरलो लेकर जेल से बाहर आया है और इससे पहले डेरा मुखी राम रहीम 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए जेल से बाहर आया था। टेबल पर नोटों का ढेर, सामने बैठे TMC के नेता, कैश से भरा थैला लेकर पहुंचा शख्स। भाजपा बोली तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप पर विवाद हो गया है। वीडियो में एक टेबल पर नोटों का ढेर दिख रहा है। टेबल की तरफ एक तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने टेबल के दूसरी तरफ 4-5 लोग बैठे खड़े दिखाई दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक वीडियो में दिख रहे TMC नेता गियासुद्दीन मंडल हैं और वे नॉर्थ 24 परगना जिले के 12/7 वन पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हैं। वीडियो में उनके साथ स्थानीय बिजनेसमैन रकीबुल इस्लाम बैठे हैं। क्लिप में TMC नेता फोन पर बंगाली भाषा में किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की आवाज आती है। वह TMC नेता से पूछता है खरीदारी कैश में होगी या फाइनेंस पर। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति नायलॉन बैग थैला लेकर आता है और टेबल पर रख देता है और उस थैले में भी नोटों के बंडल हैं। TMC नेता मंडल अपना थैला अपने पास रख लेते हैं। सोमनाथ पर गजनबी के आक्रमण के 1000 साल, मोदी ने लिखा ये विध्वंस नहीं हमारे स्वाभिमान की गाथा है, मिटाने वाले खत्म हो जाते हैं। PM मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। ये ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरा होने पर है। PM ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लिखा कि 1026 के पहले आक्रमण 1000 साल बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जन करता है। तट को छूती लहरें पूरी गाथा सुनाती हैं। आस्था में सृजन की शक्ति होती है। श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। BMC ने चुनाव ड्यूटी पर कोर्ट स्टाफ बुलाया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अदालत बोली
आपके पास ये अधिकार नहीं है। पिछले हफ्ते आदेश पर रोक लगाई थी। बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी ने 22 दिसंबर को लेटर जारी कर निचली अदालतों के स्टाफ को चुनावी ड्यूटी में बुलाया था और इस आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के पास किस प्रावधान से ये अधिकार हैं, आप उन्हें नहीं बुला सकते, आपके पास वे अधिकार नहीं है। इस पर कमिश्नर की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि कमिश्नर की ओर से वे लेटर जारी करना एक गलती थी, उन्हें वापस ले लिया गया है। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद शर्जील को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल अपील करने पर रोक लगाई। 5 आरोपियों को बेल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, सीफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को राहत नहीं, लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं। हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब। 14 जनवरी को सुनवाई। IRCTC घोटाले से जुड़े हुए मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर यहां दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने CBI को जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। बता दें कि लालू यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना था। मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान IRCTC के अधीन कुछ होटलों और उनसे जुड़े हुए जमीनों को निजी कंपनियों को नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टे पर दिया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया और इसमें कुछ निजी कंपनियों को अनुचित फायदा भी पहुंचाया गया। आज का सुविचार, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा बोलने से पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।